की तरफ से एक अंदर से टेकर से देखभाल के लिए नियुक्त किए गए 5-6 साल हुआ। जब देखो तो ये लोग किसी को डरवा धमका के मकान खाली करवा लेते हैं, बनवाते हैं और बेचते हैं। तो ये कौन सी ज़मीनें थी जिनको उन्होंने कब्जा कर लिया जो आपने तहरीर? ये सुन्नी वक्फ की ज़मीन थी। तो आप आयुक्त साहब ने इस पे एक्शन लिए और इसकी जांच बैठवाई में SDM सदर साहब का ज़्यादा हाथ है। इसमें कुल मिला के आरोप क्या बना अतीक और उनके लोगों पर? आरोप यही बना साहब कि पहले ही जांच में उन्होंने सत्य पाया गया कि भूमाफिया सैकड़ों बीघा जमीन कब्जा करके और बेच डाला, 50 लाख के औने पौने जमीन बेचा है उन्होंने। ये जमीन कहाँ पर है और किस ये जमीन अकबरपुर सल्लाहपुर कुआ मुफ्ती थाने से 2 किलोमीटर पीछे है, इलाहाबाद की तरफ, मेन हाईवे पर। मेन एकदम DC रोड हाईवे पे। ये किसकी ज़मीन थी पहले? ये सैयद मोहम्मद एजाज हैं जो कि अरसों से अमेरिका में रहते हैं और उनका कोई आना जाना नहीं था, तो इनको वक्त की तरफ से नौकर के हैसियत से मुतवल्ली बना दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया? कौन सी? उनकी वाइफ और असीम मुतवल्ली ने इनसे भूमाफिया से अशरफ के साले से मिल के और पूरी ज़मीन को इन्होंने वक्त की बेचना चालू कर दिया। ये कब की बात होगी लगभग? ये अभी 4-5 साल की बात। 5 साल से पहले से। जी। तो आपने शिकायत सबसे पहले शिकायत कहाँ की? हमसे सबसे पहले शिकायत मुख्यमंत्री जी को किया, अपने बाबा जी को। तो उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन अधिकारी यहाँ पे पैसा खा के बैठ जाते थे। लेकिन इसमें जो एक्शन लिया है मंडल आयुक्त से प्रयागराज SDM साहब ने ज़्यादा लिया। तो जांच के बाद अब FIR हुई है? जी जी। तो आपको भी क्या कुछ खतरा है या कुछ? खतरा क्या है साहब, कई बार हमको मारने के लिए भी धमकी दी गई, पैसा देने के लिए बात किया, लेकिन हमने लिया नहीं ना, हम उनसे डरे। इतने बड़े लोग थे, माफिया थे, उनसे आपने अदावत की तो? मौत तो एक ही दिन आएगी, बार बार तो आएगी नहीं। ये अतीक अशरफ जिंदा थे तब से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे क्या उम्मीद है आपको सरकार से? आगे ये उम्मीद है कि बाबा जी की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और ये ईमानदारी से करती रहेगी। तो क्या ये ज़मीनें लगभग कितनी कीमत की होगी, कितना रकबा होगा? लगभग कीमत की होगी 100-150 करोड़ की। 150 करोड़ की इनके कब्जे में। जी। तो इस पर अभी कोई कभी कार्रवाई नहीं हुई? ये कार्रवाई अब हो रही है। जैसा आप बता रहे थे कि ये ज़मीनें थाने से सटके भी हैं और हाँ, चौकी के जज से सटी हुई है ये ज़मीनें। बस ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मीटर के बगल में है, सल्लाहपुर चौकी के 15 मीटर बगल। लगभग 2011 से इतनी बड़ी कब्जे की कार्रवाई चल रही थी। 2011 से ये बिकना चालू हुई है, तो आज तक बंद नहीं हुई। तो क्या इसमें पुलिस प्रशासन और अधिकारी नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है? अब जानते रहे होंगे, अब इसके बारे में तो अधिकारी ही बता सकते हैं। जो बात बता देते हैं, ये क्षेत्र है जो बीघों है, सैकड़ों बीघे की ज़मीन इस पूरा सल्लाहपुर क्षेत्र में है, जिस पर यह आरोप लगा है कि वादी महबूद अहमद के द्वारा कि ये वक्फ की ज़मीनें थीं और इसको अतीक अहमद के लोगों, अतीक अहमद के करीबी, जिसमें सबसे बड़ा सद्दाम का था, अन्य उनके जो सहयोगी भाई थे उनका था, और उसके साथ कुल 7 लोग इसमें वादी हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगा है। इसके साथ ही प्रयागराज में अन्य जगहें भी चिन्हित की गई जिस पर जांच चल रही है। वक्फ की हज़ारों करोड़ की ज़मीन संपत्ति है जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर लोगों ने बेच दिया है। प्रयागराज से NBT ऑनलाइन के लिए मैं शिवपूजन सिंह।